देखा हाँ बहुत सारी वीडियो हैं जिसमें मतलब कि आप माँ बहन ने भी ये कर रहे हो, क्या वे ठीक है मतलब? देखिए, जिन लोगों की माँ बहनें एक करने का मौका मिला है ना, तो उस दृष्टि में जिसने सामने वाले व्यक्ति ने अगर एक गाल पे थप्पड़ मारा है ना, तो मेरे ख्याल दूसरे पे उसका चेप देना चाहिए। भिंडरा वाले को मैं कल भी संत मानती थी, आज भी संत मानती हूँ। मेरे इंस्टाग्राम पे आज भी 10 वीडियो पड़ी हैं, अभी भी कहती हूँ बाहर जाके तो दरी बिछा के कोई भी किसी भी डेरे में बाबा बन जाए और कह दे मेरे पे बहुत शक्तियां हैं, 10 दिन तो कोई किसी ने पूछ ले किसी धोने पे, पर जिस जगह पर आप रहते हो उसी जगह ने कहा गैंगस्टर। किसी अपराधी के पीछे कोई ना कोई कारण होता है और जिसको न्यायालय बरी कर देता है उसको आप अपराधी नहीं कह सकते। आपकी पर्सनल लाइफ है, आपका बॉयफ्रेंड है, आप किसके साथ अटैच हो, आपके रिलेशन किसके साथ है, मेरे ख्याल से नो बहुत बड़ी टेररिस्ट हूं मैं या गैंगस्टर हूं मैं, या फिर भाई इतना दबदबा है तो फिर के गाला नहीं देना चाहती हूँ चैनल पे, फिर के लेना पंगे लिया कर। लेकिन ना तो मैंने तप करा और ना मैंने जप करा और ना मैंने कभी, भाई मेरे बस की है नहीं, और ना मैंने कभी कोई ज्यादा सा ऐसे संकल्प नहीं थे कि मैं इस तरह की साध्वी बनूंगी, ना इस तरह की कोई सोच थी कि मैं इतना संघर्ष करूंगी। और जिस व्यक्ति ने संघर्ष नहीं किया, जिसने लड़, देखिए मात्र 10-11 साल की एज में, उस समय तो हम लोग भी इतने परिपक्व भी नहीं थे, इतने चालाक भी नहीं थे। सच कहूंगी तो कड़वा सा हो जाएगा, बहुत चालाक हो गए। चालाक आप लोगों ने बना दिया। मैं किसी भी इस तरह के शारीरिक रूप से किसी पुरुष को या किसी औरत को या किसी संत को मैंने कोई गुरु धारण नहीं किया। 98 11 जनवरी में मैंने खुद की ही पैतृक जमीन में ये देवी का मंदिर बनाया। स्वैग मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों ने अजय गिल कुराड़ की ओर राम राम। आज मैं अपने ऐसी साध्वी तक मिले आऊंगा जो मतलब कि टैटू का भी शौक रखा है, बंदूक भी चलावा है और भी बहुत सारे शौक हैं, सोना भी पारा है। राम राम जी साध्वी जी। प्रणाम करूं अजय, कैसे हैं आप? मैं समझा, आप बताओ कैसे हो? मैं हमेशा अच्छी रहती हूँ और ईश्वर कृपा से अच्छी हूँ। अच्छा जी बताओ जी, मतलब कि आपकी बहुत सारी वीडियो देखा हाँ, बेबाकी तो बड़े बेबाकी तो यूं एकदम तो रिप्लाई दे हो बात का, इतनी पॉजिटिव एनर्जी या फिर इतनी एनर्जी कह लें आप किस तरह मिला है? एनर्जी आदमी को उसके एक्सपीरियंस से, जमीनी स्तर से जुड़ने से या एक सिचुएशन क्रॉस करने से उसकी परवाह खत्म हो जाती है। और जब परवाह खत्म हो जाती है ना और आपको एक विवेक आपका काम करता है, तो आपके अंदर ऑटोमेटिक एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाती है। वो एनर्जी मैं या आप कहीं से लेकर नहीं आते, यही समाज आपको देता है। ठीक है बात। इस्टेमा में गांव ब्रास, जिला करनाल में बैठे हाँ। अच्छा एक बार इन्हों बताओ जी, आपने मतलब कि साध्वी का अर्थ क्या है? दर्शकों कौन बेरा के अर्थ? देखिए, अगर मैं कहूं कि साध्वी, अब लोग कहेंगे साध्वी मीन्स भगवाधारी हो, साध्वी मीन्स जटाएं उसकी, साध्वी मीन्स बबूती ला रही हो, साध्वी मीन्स एक थैला टांग रही हो और बैठी हो, ना आप ठीक बैठ सको ना खुद बैठी हो, वो अर्थ नहीं है। अगर आपका विवेक ठीक काम कर रहा है, समाज कल्याण की आप बात कर सकते हो, उत्थान के विचार आपके अंदर आते हैं, राष्ट्र भक्ति में सबसे बड़ी भक्ति मानती हूँ। और मुझे लगता है कि साधु सन्यासी होना काफी नहीं है, बल्कि आपके ऊपर राष्ट्र की एक ऐसी जिम्मेवारी के लिए आपको काम करना चाहिए, जैसे आजम भगत सिंह, जैसे राष्ट्र के लिए मरने मिटने वाले लोग, जैसे एक धर्म और जाति संप्रदाय देखे बिना आपकी मदद करने वाले लोग, मैं तो उनको भी साधु मानती हूँ। साधु मानते? अच्छा देखा पर इनके भी बहुत सारे साधु संता के संप्रदाय हुआ है, कोई नाथ संप्रदाय था वह, फिर मतलब कि आपका कौन सा संप्रदाय है? मैं सन 98 11 जनवरी में मैंने खुद की ही पैतृक जमीन में ये देवी का मंदिर बनाया और 98 में शुरू करके 2011 जनवरी को हमने देवी की मूर्ति स्थापना की। तब मात्र हम 10-11 साल के भी नहीं थे, तब से लेके आज तक कंटिन्यू देवी आराधना करते हैं और यही हमारा भगवान है, यही हमारा गॉड है और यहीं से हमें सारी ताकत मिलती है। अच्छा देखो जी, अब देवी भी बहुत सारी हैं, बैर वाली भी, तरली देवी, शेरा वाली देवी, अपना कौन सी देवी की पूजा करो जी आप? देखिए, शक्ति तो एक ही है, सब रूप मानने पे डिपेंड करता है, क्योंकि जैसे एक पिता, किसी का पिता है, किसी का पति है, किसी का बेटा है, किसी का दादा है, उसी तरह देवी शक्ति को मानने का भी अपना अपना एक तरीका है। माता जी माँ बाला सुंदरी
जो सबसे छोटा स्वरूप जिसको हम मानते हैं, हिमाचल जो तरलोकपुर में विराजमान है, यहाँ पिछले 25 साल से भी ज्यादा उनकी अखंड ज्योति यहाँ चल रही है। यहाँ यज्ञ करवाने लोग आते हैं, पॉलिटिकल क्या या किसी भी लाइन के लोग यहाँ बहुत आते हैं और यहाँ हम अनुष्ठान हवन इत्यादि करते हैं। अगर आप किसी भी साधु संत की बात करें, फिर किसी की प्लेयर की भी अगर बात करें, तो कहीं ना कहीं गुरु मिला है किशन किशोर जी जीवन में। आपका कौन गुरु है? देखिए, मात्र 10-11 साल की एज में, उस समय तो हम लोग भी इतने परिपक्व भी नहीं थे, इतने चालाक भी नहीं थे। सच कहूंगी तो कड़वा सा हो जाएगा, बहुत चालाक हो गए। चालाक आप लोगों ने बना दिया। मैं किसी भी इस तरह के शारीरिक रूप से किसी पुरुष को या किसी औरत को या किसी संत को मैंने कोई गुरु धारण नहीं किया और ना मुझे कभी आवश्यकता पड़ी। अहम ब्रह्म, उस सोच के अनुसार जो आप कर सकते हो, जो आप करते हो, उसके अनुसार मैं जीती हूँ। छोटी सी उम्र में जुगर नहीं हो तो नहीं हो आप गला कि अपना सपना है गया हो कि मैं तो उसे देवी की पूजा करे करूं, क्योंकि बहुत सी जगह चमत्कार देखा भी है कि भाई फलाना अगर मैं वहां मूर्ति लिखड़ेगी, आपने भी देवी के बारे में कुछ सपना आया और फिर आपने कहो कि पिताजी मंदिर बनवा दो। पिताजी या मैं या आप ना तो भविष्य की योजना कर सकते और ना ही भविष्य कभी दिखता। भविष्य गर्भ में होता है। आप चलते हो जिस मार्ग पे, आप कैथल से चले ब्रास पहुंच गए, आप ब्रास से जाओगे, अगर मन मस्तिष्क में एक विचार कर लिया तो कैथल पहुंच जाओगे। इसी तरह आदमी जैसा संकल्प लेता है वो वैसा बनता है, क्योंकि इंसान अपने विचारों का स्वयं स्वामी है। उसी तरह मेरे जीवन में मात्र 10 साल की एज में संकल्प लेके हम यहाँ तक सफर कर गए। सफर किया तो योजना नहीं थी, सफर किया तो ऐसे संकल्प नहीं थे कि मैं इस तरह की साध्वी बनूंगी, ना इस तरह की कोई सोच थी कि मैं इतना संघर्ष करूंगी। और जिस व्यक्ति ने संघर्ष नहीं किया, जिसने लड़ना नहीं सीखा, जो अपने विचारों से, अपने कर्म से, अपनी सोच से, अपने फिजिकल से कमजोर है, वो व्यक्ति तो खत्म है। आपने 10 साल की उम्र में फैसला ले लिया कि मैं तो साध्वी बनूंगी। घर क्या के कुछ रिएक्शन था, सपोर्ट मिली है, गांव वाले ने कुछ कहा और रहने दे अपना ब्याह थया करवा ले, आगा बालक हो जाएंगे, हम भी कोथली देने जुगर हो जाएंगे। बड़ी सुंदर बात आपने कही। इस दुनिया का गरीब से गरीब पिता और गरीब से गरीब पति, पिता तो अपनी बेटी के लिए एक विचार रखता है कि बड़ी होते शादी करूंगा अमीर घर में, और पति कितना भी गरीब होता है अपनी बीवी को सोचता है वो कि महारानी है, वो दुनिया के सारे सुख देने का प्रयास करता है। इस तरह का विचार सब माँ बाप करते हैं कि शादी करनी है, पर ये सारी चीजें तो सब कर रहे हैं ना। इससे हटके जिस बच्चे ने जो कुछ करना होता है उसके लिए उम्र नहीं होती। जब इस राष्ट्र में भगत सिंह जैसे लोग इतनी कम एज में 24 साल में फांसी भी झूल जाएं, तो उस देश में किसी बच्चे को, पहलवान को, योद्धा को, महापुरुष को, संतों को भी एक औरत एक माँ पैदा करती है। तो उसकी कोख में, उसकी सोच में इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो कुछ भी बन सकती है। कुछ भी बन सका। लेकिन चलो ठीक है, आपने 10 साल की उम्र में पूजा करनी स्टार्ट कर दी, लेकिन देखो धीरे धीरे के है, मैं पूछना चाहूंगा लेकिन मन कर रहा था, अपना हार्मोन चालू हो जाए, अपना आप कंट्रोल किस तरह करे? फिर बहुत सारी इच्छाएं हो है एक लेडीज की। देखिए, सॉरी, इंसान जिस तरह की उसकी प्रवृत्ति होती है, जिस वो माहौल में रहती है, जिस तरह का वो खाना खाती है, जिस तरह की सिचुएशन उसके सामने क्रिएट होती है। आज जो बच्चे गलत मूवियां देखते हैं, आज जो बच्चे गलत साइट देखते हैं, जिस तरह से सोशल मीडिया पे बहुत सारी साइटें बैन होनी चाहिए, वो जिस तरह की चीज देखेंगे उस तरह से उनका आचरण बनेगा और उसी तरह से उनका चरित्र का निर्माण होगा। अगर आप स्टार्टिंग से आपका भोजन शुद्ध है, आपकी मानसिकता शुद्ध है, आपकी कंपनी शुद्ध है, आपको सोच देने वाला व्यक्ति सामने से शुद्ध है, आपके मित्र दोस्त शुद्ध है, तो आपको जीवन में भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि आपका जो निर्माण है आपके आसपास के लोग करते हैं। तो मैं उसके लिए बड़ा धन्यवादी हूँ कि मुझे काफी सारे लोगों की कंपनी करने का मौका मिला और मेरा विवेक शुरू से बड़ा स्ट्रॉन्ग रहा और जीने की जिसको कला कहते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग, वो मैंने शुरू से सीखी। देखो अगर कोई भी साधु है न्यू कहेगा कि भाई तो क्या तप रहा भाई कि मैं तो एक से एक तप रहा हूँ गर्मी में, तो अगर मैं मैंने जलदारा ले हुई है, अगर तो अगर भाई मैं हरिद्वार चोटी पे बैठा रहा कम से कम भी 10 साल, आपने इस तरह का भी करे है कि कुछ? देखिए, मैं ना किसी के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहती कि तपना गलत है या बर्फ की सीलियों में दबना गलत है। भाई जिस पे जो कुछ बनता हो ना वो कर लो।
जिसके जहां से हरियाणवी में क्या अगर है ना संतुष्टि होती है वो भी कर लो। किसी ने फिजिकल होकर अगर मिलती है संतुष्टि तो कर लेना चाहिए। किसी को अगर ब्रह्मचारी रह के अपना तेज से और अपनी गर्मी से खुशी मिलती है तो वो भी कर लो। लेकिन ना तो मैंने तप करा और ना मैंने जप करा और ना मैंने कभी भाई मेरे बस की है नहीं और ना मैंने कभी कोई ज्यादा सा पाखंड करने की कोशिश की। मैं सात्विक रूप से बिना दिखावे के अपने ढंग से अपनी लाइफ को बहुत बढ़िया जीती हूँ और इसमें मैं खुश भी हूँ। देखो अपना कैमरामैन तक कहूंगा एक बारी मंदिर भी दिखाओ दे भाई। क्या कैमरामैन हाँ कैमरामैन चुगरदाओ को मैं थे भाई। देखा बहुत सारे मंदिर में जुगर बभूति मिला है कि मैं दूध कौन देंगे जी बभूति दे दो। याना बाल कह रहे हैं जी उसका अंतर बभूति दे दो। अपना मंदिर पर भी कुछ ऐसी प्रोसेस है कि जी बिल्कुल। माँ भगवती का यहाँ पे हवन होता है, अनुष्ठान होता है, मंत्र जाप होते हैं, पूजा पाठ होती है। हमारे यहाँ से धागा देते हैं, देवी की एक परंपरा है। और माता जी का पंडित विद्वान संत आके यहाँ पे बड़ी साधना करते हैं और माँ बाला सुंदरी के यहाँ बड़े बड़े चमत्कार हुए। हमारे यहाँ काफी सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनके यहाँ बच्चे नहीं होते थे, उनको बेटा मिला। काफी सारे लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ से जाते ही पॉजिटिव कार्य हुए। कई लोग यहाँ पर मानते हैं आके कि मैं यहाँ गया और अगले दिन मेरा ये काम हो गया। तो सो लकी, देवी का बड़ा आशीर्वाद है। अगर आप बात करें सोशल मीडिया की तो क्या आप मतलब कि बड़े कंट्रोवर्सी मुद्दे पे बोल रहे हो। एक साधु ने क्या मतलब कि बोलना ठीक है उसके लिए इस दुनियादारी के बीच में पैर अड़ाना ठीक है गलत है? जब वो साधु राष्ट्र की बात कर सकता है तो जिस धरातल पर रहता है, जिस जमीन पर रहता है, जिस समाज के बीच में रहता है तो उसके बारे में बोलना नहीं चाहिए। उसको बोलना चाहिए ना। जो समाज हमें खाने को दे रहा है, जो समाज हमें तमाम चीजों में सहयोग कर रहा है, क्या उस समाज का टीचर का काम एक साधु को नहीं करना चाहिए? जब वोट देने का अधिकार इस देश में साधु को है 18 साल के बाद बिना धर्म जाति देखे, तो क्या फिर समाज के उत्थान निर्माण और समाज की कुरीतियों और बीमारियों के लिए नहीं बोलना चाहिए? मेरे ख्याल से बोलना चाहिए। नहीं फिर आप एक बात और मेरे तक बता दो मतलब कि आपकी नजर में समाज क्या एक राष्ट्र समाज है या फिर आपका कोई अलग था, कोई आपने खुद का समाज बना रखा है? और बात मैं समाज कैसे बना सकती हूँ? पैदा कर सकती हूँ क्या? मैं पैदा करके कुणबा बनाया जा सकता है, 3-4 बच्चे बनाए जा सकते हैं, यू समाज तो नहीं बनाया जा सकता मेरे हिसाब से, जितनी की मेरी नॉलेज है। समाज तो मैं उसे मानती हूँ कि जाति, संप्रदाय, धर्म, क्षेत्र, गोत्र, और मैं तो उन लोगों के लिए भी स्वार्थ को छोड़ के जो उससे ऊपर उठ के होता है वही अपना समाज है। अगर आप मुझे डेड यानी कि 100% मुझे समझ सकते हो और आपकी विचारधारा मुझसे मैच करती है, मैं आपकी बात से सहमत होती हूँ, या आप कोऑपरेट करते हो या मैं आपको कोऑपरेट कर पाई, तो मेरे लिए मेरा समाज आप ही है। देखो जी मेरे खुद की पर्सनल राय भी है मतलब एक साधु के जुबान में था मतलब कि सत्य वचन लिखने चाहिए भाई, सदा सत्य बोलो, यूं करो। आपकी देखा हाँ बहुत सारे वीडियो जिसमें मतलब कि आप माँ बहन ने भी एक कर रहे हो। क्या मैं ठीक है? मतलब देखिए जिन लोगों की माँ बहन एक करने का मौका मिले ना, तो उस दृष्टि में जिसने सामने वाले व्यक्ति ने अगर एक गाल पे थप्पड़ मारा ना, तो मेरे ख्याल दूसरे पे उसके चेप देना चाहिए। रही माँ बहन बात करने की, सोशल मीडिया पे आप अगर ये देखते हो ना, साध्वी देवा ठाकुर माँ बहन एक कर रही है, तो उससे पहले क्रिया की प्रतिक्रिया है। आप किसी को ऐसी भाषा बोल के निमंत्रण मत दो ना। अगर आपने निमंत्रण दिया है तो कोरा उसका खून इतना भी ठंडा क्यों नहीं होया, ना वाइट होया, ना फिर जमीर मरया, ना सिस्टम खत्म होया कि अगला जवाब को नहीं देवे। कोरे साधु थोड़ी है, नीरे बाबे हैं ना, जवाब देंगे। आपकी लैंग्वेज तो मैंने न्यू भी लगने लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं मतलब कि ज्यादा पढ़ रहे हो। एक बार पढ़ाई लिखाई और बताया ना ना नथिंग एल्स, मैं बिल्कुल सिंपल साधारण लड़की हूँ जी। कितने पढ़े लिखे हो आप? ये मैं व्यक्तिगत नेचर है और सवाल नहीं होना चाहिए, ये मेरा लाइफ है। क्या आप कौन से कलर के कपड़े पहनते हो, आपकी एजुकेशन क्या है, आपकी पर्सनल लाइफ है, आपका बॉयफ्रेंड है, आप किसके साथ अटैच हो, आपके रिलेशन किसके साथ है, मेरे ख्याल से नो क्वेश्चन। अच्छा देखा बहुत सारे बाबे तो रजुकरा पास जावा भी हाँ एक दूसरा था मतलब कह देंगे यू मारा नाथ का कोनी, इनका भी आपस में जूता बच है, यू मतलब जूता खुद का फायदा खातिर राजनीति चल पड़ी इसमें भी। देखिए डेरों की संपत्ति, डेरों का अधिक इनकम, डेरों के पास पैसा होना अभी से नहीं है, कभी से है। पर उन डेरों के पैसे का समाज के लिए उपयोग क्या है, ये दुखदाई है।
100 200 एकड़ के बाबा मठाधीश हैं, पर समाज के लिए 10 रुपए का काम नहीं करते। तो ऐसी संपत्ति का, ऐसे डेरों का क्या करोगे आपके आश्रम में अच्छे शुद्ध घी के पकवान बनते हैं, पड़ोस में कोई आपके भूखा बैठा है तो मैं नथिंग, कुछ नहीं मानती उस डेरे को। दूसरी बात, बुत और चाबूतरे बनाना अच्छी बात है, महापुरुषों का नाम लेना अच्छी बात है, पर आपके दहेज के कारण किसी बेटी को वहीं आसपास के समाज में जल के मरना पड़ जाए ना, वो बुरी बात है। उसी समाज में दहेज जैसी कृतियां, मृत्यु भोज, ये गलत बात है। मैं इनके ऊपर हमेशा बोलती हूँ। अच्छा जी, पेरा के बात है जो, अगर आपके मतलब कि बोलने का जो है, जो लहजा है, जो मतलब कि आप में एक एटीट्यूड है। मैंने एक बात और पूछनी पड़ेगी, अगर क्या आपने अपना काबू में तो नहीं कर रखे, मतलब किसी प्रकार का प्रेशर बनाए रखे हो आपने? नहीं, एटीट्यूड मतलब एक प्रकार का एक आणख कैस का आप एक पंजाबी में, या फिर एक प्रकार का एक मतलब एक रुतबा सा कैस का, जिस प्रकार का आप सवाल लांगे जवाब दे हो, कली कली बड़ी व्याख्या करो हो, बड़ा अजीब तरीका तो करो हो। नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता। सामने वाले को अगर ऐसा प्रतीत होता है तो मैं उस चीज को एक्सेप्ट करने की हिम्मत रखती हूँ, सच को सच कहने की हिम्मत रखती हूँ। अब कोई 15 साल 30 साल का व्यक्ति कहने लग जाए कि मेरा तो खून को नहीं ठंडा हो रहा है, या वो कहने लग जाए जी मेरा तो किसी से अट्रैक्शन नहीं बन रहा, या मने कोई अच्छा को नहीं लग गया, या मैं किसी ने अच्छा को लागू, या तो बीमार है वो, या फिर उसका दिमाग काम को नहीं करता। अब ये इतनी कड़वी बात है, या बात मतलब उपवाद बन जाए, उस बात का मरते कोई जवाब मांगेगा मैं तो दूंगी। ठीक है बात है। गोलियां का बड़ा अहम रोल रहा है, आपकी बंदूकों का अहम रोल रहा है, ये मतलब एक शौक है, या फिर मतलब किस तरह के करेगा? आवश्यकता आविष्कार की जननी है। दूसरी बात यह है, शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान मानस ने होना चाहिए। और दूसरी बात, यह मैंने कल्ली ने को नहीं शुरू करी, इस देश में इंदिरा के टाइम में भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लागी। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जो गांधी परिवार के गुरु रहे, इंदिरा जी के गुरु रहे, उनकी खुद की गन्ना की फैक्ट्री रही है, तो मन्ने तो लाई को नहीं, ये तो परंपरागत है सिस्टम। ठीक है, आप जो कर आपके पिताजी की जमीन थी, आपने इस पर डेरा बना लिया। अक्सर आप देख कहाँ गामा की अगर आप बात करें, मतलब कि बाबी की और ननद की बड़े को नहीं करती। आप तक ताना दे है, जमा दिल की बात बता दी, देखो कदे ताना दे है कि उरा खम हाय मारा वो तो चिमड़ रही है, अपना घर बारण होंगे, आज बच्चे होंगे, ऐसा कुछ होया है? ये आप मुझसे नहीं पूछे, मेरे आसपास पूछे, मेरे घर में पूछे, आने वाले व्यक्तियों से पूछे, जो मेरे सर्कल में पहले लोग रहे उनसे पूछे, जिन लोगों से मेरी बहुत अच्छी मित्रता, दोस्ती, प्यार, प्रेम, अटैचमेंट रही उनसे पूछे कि मेरा नेचर कैसा है। वो लोग आपको बताएंगे कि भाई उनकी सोच कैसी है। उनके पास जाने वाला व्यक्ति, उनसे मिलने वाला व्यक्ति कभी रिलेशन नहीं तोड़ता। मेरा कोई भी मतलब व्यक्तिगत भी किसी को इरिटेट हो रहा हो ना, दुश्मनी हो रही हो, परेशान हो रहा हो, वो भी एक टाइम मुड़कर आता है मेरे पास, कहता है गलती होगी, मतलब तोड़न के तो को नहीं थे मानस, खोण के को नहीं थे। तो इसी तरह मेरी जो पर्सनल यानी भाई सा हैं, भाभी सा हैं, बच्चे हैं, माता जी हैं, फैमिली है, सो टोटली अटैचमेंट है। अटैचमेंट का कारण ये है कि परिवार कब टूटता है, जब आप उनको और वो आपको नहीं समझते हो। सबसे प्रथम तो ये है कि अपने गांव में पूजना, अपने घर में पूजना, अपने आसपास के माहौल में अपना वर्चस्व कायम करना। बाहर जाके तो दरी बिछा के कोई भी किसी भी डेरे में बाबा बन जाए और कह दे मेरे पे बहुत शक्तियां हैं, 10 दिन तो कोई किसी ने पूछ ले किसी धोने पे, पर जिस जगह पर आप रहते हो उसी जगह पर संघर्ष करना, लड़ना, वर्चस्व कायम करना, ये छोटी बात क्यों नहीं। और एक लेडीज के लिए बहुत हिम्मत चाहिए और कालजा मन लागे डबल चाहिए उसके लिए, डबल चाहिए। इसका एक तो आप एक यो पहलू है जो आपने बताया, एक पहलू इसका यो भी है मतलब कि उसका क्या आप उनके लिए एक प्रकार का बिजनेस भी हो, मतलब कि आप कमाई करके देने लग रहे हो, ऐसा भी तो उसका है कुछ, मतलब इस तरह की आप मतलब कोई बिजनेस का हाथ ला रहे हो जो इसमें मतलब कमाई करके जानती हो। नहीं, काम क्यों नहीं करना चाहिए आदमी ने। जब एक लड़का काम कर सके, फैसिलिटी पैदा कर सके, तो लड़की नहीं कर सकती। बिल्कुल, क्या बीमारी है उसमें और क्या अपराध है वो, और किस श्रेणी का अपराध है। मन तो ये लगा कि मैं अपने सर्कल के लिए, अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, सबसे पहले तो आप अपना फिजिकल ठीक रहो, दूसरा आप अपना जहां रहते हो वहां कहते हैं ना कुत्ता भी झाड़ू मार के बैठे तो वहां बढ़िया रखो। फिर आप अपने आसपास माहौल अच्छा रखो। फिर आपसे जुड़े आपके माँ बाप, आपका परिवार जिसने मेरे को जमीन दी,
आश्रम की जगह दी, सम्मान दिया, खून दिया, और आज तक हमें उन्होंने बनाया। मैं एक ऐसी साध्वी हूँ जिसके परिवार ने उसको सब कुछ देकर Support बनाया। करा है। और ये कहते थे मेरे फादर साहब कि संत बनो कोई बात नहीं, साधु बनो कोई बात नहीं, पर अपने साम्राज्य के बादशाह बनो, किसी के गुलाम नहीं कि कल कोई आके कहे रल्ली चल्ली हाँ भाई हमारे पे डिपेंड है, हम रोटी दे रहे हैं। अगर आप साधु संत की बात कर दो सर वो मैं कोई हो एक को जावा आइडिया कि हाँ भाई ठीक है अपना मोह माया तो दूर होगा, लेकिन आप तो मतलब कि आज भी फिर मोह माया में फंसे खड़े हो। कौन सी मोह माया? वट जैसे कि आप परिवार गला रह रहे हो, उन गला सारे रिश्ते नाते निभान लग रहे हो। परिवार किसे कहते हैं? आप मेरे पास आए और मेरे पास बैठे, आप भी मेरा परिवार हो। ये लोग सारा दिन मेरे से मिलन आवे, ये भी मेरा परिवार है। परिवार अपने ढंग से अपनी जीविका, अपना जीवन बहुत अच्छा व्यतीत कर रहा है। वो सेवा करते हैं, मुझसे मिलते हैं, तो उनका गुनाह नहीं है। नहीं, और सुनिए, सारे साधुओं को किसी माँ बाप ने पैदा किया, किस क्रिमिनल को भी माँ बाप ने पैदा किया, या देश की बेटियां जितना बड़ा बड़ा नाम किया उन्होंने भी माँ बाप ने पैदा किया। और जो व्यक्ति विवेकानंद ने भी वापसी करके अपने माता जी के पांव छुए, और संत कितना बड़ा बन जाए, पॉलिटिशियन कितना बड़ा बन जाए, क्रिमिनल कितना बड़ा बन जाए, अपने माँ बाप का जो सत्कार नहीं कर सकता ना, मैं मानती हूँ उसका जीवन नरक कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, ये पापा एक क्वेश्चन पूछूंगा आप उसका अपना बुरा भी लग जाए, मान लो कि जो आपका भाई यूं कहने लगे कि भाई कनाडा जाना है, और ऊपर तो मैं मेरा कैमरा मैन ने भी कनाडा जाना है, आप कौन सा ना भेजने में हेल्प करोगे? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं यूं कहूंगी कि कैपेसिटी किसकी है, ज्यादा चांस किसके हैं, इजी कौन जा सके, मेरा वर्क दोनों में से कौन सा ज्यादा ठीक कर सके, मैं दोनों ले जाऊंगी। अच्छा। हाँ, मैं तो पक्की स्वार्थी हूँ। ठीक है जी बात। अच्छा, आप भी बाहर जा चुके हो, किन किन कंट्री में आप लोग घूम चुके हो? 5-10 बार मैं दुबई का विजिट मैंने किया, सिंगापुर, मलेशिया, इधर उधर काफी, लेकिन 7-8 साल से मैं कंटिन्यू स्टे कर रही थी किसी कारणवश, बट अभी मैं अमेरिका साइड जाऊँ जी। सोशल मीडिया पर देखा हाँ आप राजनीतिक में बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हो, मतलब कि अगर टिकट टाकट की कुछ दावेदारी है कि? अभी कल ही मैंने एक वीडियो डाला कि सारा काम के झूठा करा जाए, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अगर अजय समय मिला, सिचुएशन क्रिएट हुई, आप जैसे मजबूत साथी हमारे साथ रहे, और समाज जिसको हम कहते हैं 36 बिरादरी, हर जाति, हर धर्म, हर संप्रदाय का आदमी हमारे साथ रहा, सेवा करने का अगर कभी मौका मिला इन फ्यूचर, तो भविष्य में कोशिश करेंगे। जो बोलन की आपने कहीं तो ट्रेनिंग ली है, जो इतने शुद्ध शब्द आप लोग बोलन लग रहे हो, किस करते ले है ट्रेनिंग है कुछ लगता है? हरियाणा में इतनी बड़ी आबादी में मैं तो बिल्कुल देहात में रहती हूँ, और बिल्कुल अपने ही कल्चर को अडॉप्ट करती हूँ, और आप जैसा बिल्कुल देसी भाईचारा है मेरा। कोई ऐसा स्पेशली मैं कभी कहीं बाहर नहीं रही, और इस तरह का कोई मतलब कि अडॉप्ट करने में भी विश्वास नहीं रखती, बट आपको अच्छा लगा, आप अच्छे को अच्छा कहने की हिम्मत रखते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, मैं धन्यवादी हूँ आपकी। साध्वी को साध्वी बने रहने के लिए क्या करना पड़ रहा है? साध्वी तो दुनिया बन जाए, कोई पति ते दुखी होकर बन जाए, कोई परिवार ते दुखी होकर बन जाए, कोई किसी के घर में सुविधा नहीं है वो बाबा बन जाए, किसी ने रोटी को नहीं मिली बोला व्रत रह गया वो बाबा बन जाए, सारा कुछ हो, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली तीनों स्ट्रोंग है आप, और उसके बावजूद फिर आप बाबा बनो, जब है बात तो फिर बेरा पाटे छाती में काले कितने तेरी। ठीक है बात है। बहुत सारे बाबे के हैं जो मेल कराए करें जी, मेल कराए करें, क्योंकि मैं डेरिया में जानता रह करूँ, आपने भी कदम मेल कराया है किस प्रकार का? हमारे यहाँ एक परंपरा है देवी की पूजा की, और हमारे यहाँ एक जागरण होता है 26 मार्च को, उसमें भंडारा होता है, 15 फरवरी को हमारा जन्मदिन होता है तब भंडारा होता है, बीच बीच में हमारे यहाँ यज्ञ होते हैं, तो बहुत सारे साधु, सन्यासी, हर संप्रदाय के व्यक्ति, संतों से मेरा बड़ा प्रेम है, सब लोग आते हैं। आपने एक बात कही थी कि आवश्यकता की आविष्कार की जननी हो, चलो त्यार वाली बात में मैंने कहा कि आप आवश्यकता है आपने, लेकिन आपने एक ब्याह में फैर कराया था, उसका किस तरह की था? कुछ चीजें हो जाती, कुछ चीजें हुई होंगी, कुछ चीजें कोर्ट के अधीन थी, कुछ चीजों को कोर्ट ने बरी कर दिया, तो उस विषय पे आप या मैं, अब ऐसा नहीं मैं चीज से दौड़ रही हूँ, इस बयान से भाग रही हूँ, इस चीज से मैं भागती हूँ, भाग के कुछ हो जाएगा या भाग के कोई बहुत बड़ी चीज हासिल कर लेंगे ना, कोर्ट ने फैसला किया, उसमें बरी किया बाइज्जत में। जी, आपकी जिंदगी का मेन लक्ष्य क्या है?
मैं तो एक चीज सोचती हूँ अजय, कि जब आप अपने आप को जानने लग जाओ ना, और अपने आप को जान के ये जीवन का कोई पल किसी के काम आ जाए, और आपका जीवन किसी एक व्यक्ति के भी जीवन में जीने की वजह बन जाए, तो मैं बहुत बड़ा लक्ष्य मानती हूँ। अब बड़ा वायरल मुद्दा चल रहा है जी कंगना रनौत वाला। आपने उसमें मेरा हिसाब था कंगना रनौत की ही सपोर्ट करी है। क्यों करी है आपने उसकी सपोर्ट? पहले तो मेरे तो इस बात का जवाब दो। अपराधी अपराध करने के बाद भी एक गैंगस्टर, एक टेररिस्ट, एक नॉर्मल अपराधी भी, एक छोटा सा क्रिमिनल भी क्राइम करके जब पुलिस के पास जाता है ना, अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है कि भाई मैंने क्राइम तो कर दिया, लेकिन पुलिस ने मेरे को पकड़ लिया, अब मैं मरूंगा नहीं। ठीक है बात करता है। बिल्कुल सच्चाई है। बॉर्डर के ऊपर एक विश्वास करते हैं हम यूनिफॉर्म के ऊपर। बिल्कुल संवेदनशील जगह एयरपोर्ट जैसी चंडीगढ़, कुलविंदर यूनिफॉर्म में थी, और आपको गुस्सा आया कि इसने किसानों के लिए बोला था, मैंने थप्पड़ मार दिया इसको। तो ये सांसद बनने से पहले वो एयरपोर्ट चंडीगढ़ से डेली जाती थी बॉम्बे, तब नहीं मिली कभी, तब थप्पड़ क्यों नहीं मारा? कंगना ने आज तो बयान दिया नहीं था, 2-3 साल पहली बात थी। तो आपने और आपके सिस्टम में विश्वास करते हैं। एक तो आपने यूनिफॉर्म का गलत उपयोग किया, एक आपने यूनिफॉर्म की गरिमा तोड़ी, एक उसके बाद आप और आपका पति सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी कर रहे हैं। आप एक काम करें, एक तो पूरी तनख्वाह जो आज तक बनी वो वापस कर देनी चाहिए, क्योंकि मोदी सरकार की है वो, तो प्रधानमंत्री जी वही है जब आपको इतनी नफरत है। और दूसरी एक और बात, क्या किसान आंदोलन में मैं नहीं गई? आपका परिवार नहीं गया, आपका भाईचारा नहीं, सब गए, तो हम सब की भी तो माँ बैठी थी, हमें नहीं गुस्सा आया। और हाँ, उसको थप्पड़ मारने पर पन्नू जैसे लोग 8 लाख रुपए इनाम दे, तो ये टेररिज्म नहीं है तो क्या है? ये आतंकवाद नहीं है तो क्या है? नहीं, उसने थोड़े पता था जी, मतलब कि 8 लाख रुपए इनाम, उसका मतलब करोड़ रुपए भी मिल रहे हो, मैं इस बात का भी नकार नहीं कर रहा, पर उसने थोड़े पता था कि भाई ऐसा इनाम भी मिल सका इस चीज में। अगर हाँ आप कह रहे हो वो शेर नहीं है और थप्पड़ मार दिया, मैं कंगना का पक्ष नहीं ले रही हूँ। कंगना ने गलत बयानबाजी की थी तो मैंने विरोध किया था और वीडियो डाली थी, चाहे लोग देखे नहीं देखे। पंजाब के अंदर गुरुओं की बात मैंने की, पंजाब के अंदर राष्ट्रपिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हूँ उसकी बात हमने की। सूरी सिखों के खिलाफ बोला था कि 2% मिटा दो, तब हमने बयानबाजी की। किसान आंदोलन में हर बॉर्डर पे हम लोग गए। किसान आंदोलन के दौरान हमने बीजेपी को गलत ठहराया, बाबा रामदेव तक के लोगों को हमने बयानबाजी की, तब नहीं बोले लोग, तब नहीं कहा साध्वी गलत है, तब नहीं विरोध किया। मैं कोई कंप्यूटर हूँ क्या, या आपके हाथ की कठपुतली हूँ? अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू मी, भले ये चलेगा। आदमी का अपना विवेक है, गलत को गलत और सही को सही कहना चाहिए था उठ के। और पंजाब के लोगों के समेत हरियाणा के लोग भी चिक्के मार रहे। कईया ने तो 5 दिन ते इतना माल पानी पी के साध्वी ऐदा करदा, ओ करता, फलाना करता, टिकड़ा करता। कल नहीं ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਸੀ मैं, ਤੁਸੀਂ गर्व ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, हाँ जी सानू गर्व है तेरे ते, हुण माड़ी होगी। तो दोगला चरित्र नहीं है मेरा, मैं सही को सही और गलत को। आप अपने बच्चों को कलम पकड़ाओगे कि 47 पकड़ाओगे? आप अपने बच्चों को सीएएफ में जवान को भर्ती करके क्या चाहते हो? तो थप्पड़ मारे नौकरी खत्म हो जाए, उसका फ्यूचर खा जाएंगे कुछ लोग। नहीं देखो, आपने एक बात कही थी कि एक्शन पर रिएक्शन में दे हूँ, उसका मतलब कि उसकी नजर में एक्शन पे रिएक्शन हो भी, क्योंकि उसकी माँ उस टाइम पे बैठी थी, वो खुद लग रही है कहना, उसका भी तो रिएक्शन उसका है। तो ओरा की माँ को नहीं थी, ओरा की बहन परिवार नहीं थी। कंगना ने गलत बोला तो विरोध हुआ ना, उसका जवाब आप देते, वोट से हराते उसको, आप उसका जवाब देते उसकी प्रतिक्रिया में, फिर आपको जॉब की नहीं, आपको नौकरी छोड़ के आंदोलन में जाना चाहिए जब आपका इतना डेडिकेट समर्पित है आप। यूं तो देखो बहुत सारे बैठे थे, लेकिन आपने पन्नू का जिक्र चलाया है। पन्नू खालिस्तानी समर्थक है, देखो ठीक है, चलो 8 लाख देगा, 8 करोड़ दिया, हमने उस चीज का भी कोई मतलब को नहीं। लेकिन आपकी खुद की एक वीडियो है जिसमें मैं मतलब आप भिंडरावाला ने सपोर्ट करो। भिंडरावाला को सपोर्ट करना और खालिस्तान मोमेंट की बात करना अलग विचित्र बात है। इसमें डिफरेंस बता दीजिए मरता है। बंदे को संत मानना, उसके कर्म को, उसके जाप को, उसकी सोच को। संत भिंडरावाले कहते थे कि हिंदू हो ना तो प्रॉपर हिंदू बनो। संत भिंडरावाले कहते थे अगर सिख हो
तो पूरी सिक्खी तुम अपनाओ। मैं उसके गर्म ख्याल से प्रभावित नहीं हूँ, उसके मारने मरने से प्रभावित नहीं हूँ। हरमंदिर साहब जैसी पवित्र जगह पर कुछ लोगों के बैठने के अनुसार हमला हुआ, उससे प्रभावित नहीं हूँ। भिंडरावाले को मैं कल भी संत मानती थी, आज भी संत मानती हूँ। मेरे इंस्टाग्राम पे आज भी 10 वीडियो पड़ी हैं। अभी भी कहती हूँ, विचार होना, इंसान होना अलग चीजें हैं, पर आतंकवाद को बढ़ावा दूं, निमंत्रण दूं, कहो आप अमृतपाल जैसे लोगों को 2-2 लाख वोटों से जिता देते हो, आप आईपीएस अधिकारियों को हरा देते हो, आप इससे क्या पता चलता है? आप पंजाब से हो मान लो, हरियाणा के सिखों का क्या कसूर है? यूपी के सिखों का क्या कसूर है? क्या वो वीजा लेके आएंगे भारत, मतलब हरियाणा या और कहीं अदर? क्या करेंगे वो? खालिस्तान कोई जगह नहीं है खालिस्तान की। अच्छा एक बात और बता दो, आप भिंडरावाला न मानना हो, फिर आप अमृतपाल ने क्यों को नहीं मानते? क्योंकि दोनों की जो सोच है वो तो एक ही है। मैं भगत सिंह को मानती हूँ, लेकिन बम ब्लास्ट हुआ उसको तो नहीं मानती ना। जीवन में किसके क्या घटना घटित हो जाए उसको तो नहीं मैं मान सकती। आपके विचार और ख्याल से तो मैं प्रभावित नहीं हो सकती। अजय बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मीडिया का काम कर रहा है। व्यक्तिगत जीवन में अजय कल कोई ऐसा क्राइम कर देता हूँ, मैं उससे प्रभावित तो नहीं हो सकती, ये अलग बात है। ठीक है, नहीं फिर आपने मतलब कि उसके पढ़े है कुछ, मतलब भिंडरावाला बारे में प्रॉपर नॉलेज है आपने उस चीज की? नहीं, मैं संत भिंडरावाले को आज से नहीं, 2014, 15, 16 लॉन्ग टाइम उनके विचार, ब्लू स्टार मूवी, बाज, और मैंने बहुत सारी चीजें नोट की। सिक्खी से मैं बहुत प्रभावित हूँ, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बड़े बलिदान से प्रभावित हूँ, पूरे के परिवार को निछावर करने वाला। मैं तो राष्ट्रपिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को केवल मानती हूँ और कहती हूँ कि जितना एक खालिस्तान की मांग करने वाले लोग हैं ना, उतना राष्ट्रपिता का दर्जा दिलवाओ गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को, पूरी दुनिया में आपका सर ऊंचा हो जाएगा। अच्छा एक बात और बताया दो जी, सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो, आपके एक लुक ने भी बड़ा पसंद करा है, जो मतलब कि कपड़े आप डिजाइन के जिससे आप तपा रहे हो, फिल्म फाल्मा का भी ऑफर आया है कोई? इसमें कौन सा डिजाइन निकल रहा है? नहीं फिर बिजू कर लिया, और स्त्री ने तो आप मतलब कि यूनिक लाग हो। मेरे को हंसी पहली बार आई इंटरव्यू में। अलग ईश्वर बना के भेजता है, ये बॉडी स्ट्रक्चर तो मैंने नहीं बना लिया, ये तो मैंने नहीं बनाया ना। परमात्मा ने जब आपको धरती पे भेजा, अजय को किलो का नहीं 2 किलो का भेज दिया होगा, साध्वी देवा ठाकुर को 5 किलो का भेज दिया होगा, ठीक है। उसके बाद जब आप होश संभालते हो, अब मैं नेचुरल लुक में तो कोई नहीं रह सकता। आप कटिंग कराते हो, आप सेविंग कराते हो, आप सुबह उठ के मुंह धोते हो, आप अपने आप को शीशे में पूछते हो मैं ठीक लग रहा हूँ, तो गुनाह है क्या? जी के मरो ना। अगर साध्वी देवा ठाकुर को लोग कहते हैं लुक वाइज आप ठीक लग रही हैं, तो फिर क्या अपराध है? तुम भी लगो। साध्वी देवा ठाकुर कहीं कहते हैं ऐसे वीडियो डाली तो देखने आए हो ना। साध्वी देवा ठाकुर सोशल मीडिया पे नहीं होना चाहिए, जब तुम्हारे इंटरेस्ट की बात करती हूँ तब तो होनी चाहिए, जब तुम्हारा इंटरेस्ट जिस बात में नहीं है फिर मैं होनी नहीं चाहिए। मैं कठपुतली नहीं हूँ, मेरा अपना जमीर है, और जिसका जमीर मर गया ना मानस मर गया। ठीक है। न्यू भी सुन में आवा है जी, अगर आपके वीडियो पर कोई गलत कमेंट करते हैं, फिर आपके विरोध में कोई वीडियो बनाया दे, मतलब कि आप उसने पिटवा भी दे हो, मतलब कौन था वो, उसका क्या नाम था उसका? उत्तर कोरिया का वो हूँ मैं, या कोई बहुत बड़ी टेररिस्ट हूँ मैं, या गैंगस्टर हूँ मैं, या फिर भाई इतना दबदबा है तो फिर के गाला नहीं देना चाहती हूँ चैनल पे, फिर के लेना पंगे लिया करो। जे उठा को नहीं ना निकड़ू दूध तो पिया नहीं करो, पंगे ना लिया करो। ठीक है जी, बहुत सारे दर्शक आपने देखने लग रहे हैं जी, के कुछ कहना चाहोगे? ये मैं जो कुछ हूँ ना, इन दर्शकों की मेहरबानी। मेरा तो वजूद कुछ नहीं था, मैं तो थी भी कुछ नहीं, जो कुछ हूँ मैं सब आपकी बदौलत हूँ। आपसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, आई लव, बहुत प्यार करती हूँ। बल्कि ना मैं जाति देखकर प्यार करती हूँ, ना मैं आदमी पुरुष या औरत देखकर प्यार करती हूँ। मैं सच्ची आप लोगों से बड़ा प्यार करती हूँ, पर कुछ लोग चरित्र से, कुछ लोग चित्र से, कुछ लोग प्रतिभा से, कुछ लोग बढ़ते हुए कदमों से ऑटोमेटिक दुश्मन बनते हैं। पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम्हारा विरोध, तुम्हारी दुश्मनी, तुम्हारे शब्द,
तुम्हारी शब्दावली मुझे मजबूत करती है। और इस मजबूती का कारण, इन विचारों का कारण, इस मेरी सोच का कारण, या मैं जो कुछ हूँ, ये सब कुछ तुम्हारी सोच से, तुम्हारे शब्दों से मैं बनी हूँ। मैं तो एक नॉर्मल लड़की हूँ, साध्वी देवा ठाकुर बनाने में तुम्हारा ही हाथ है। ठीक है जी। एक बार टैटुओं का राज और बताया देवी, फिर जाने जाने जैसे कि आपने गर्दन पे टैटू बनवा रखे जी। नहीं, गर्दन पे, मेरे हाथ पे भी है। साध्वी देवा ठाकुर के अलावा आप गुजरात चले जाओ, आप विदेश चले जाओ, आप भारत में भी अब तकरीबन लोगों को देखोगे तो सब बनवाते हैं। मेरा टैटू बड़ा फेमस, चर्चित और आकर्षण का केंद्र हमेशा इसलिए रहता है कि मैं साध्वी हूँ, मैं ठाकुर हूँ, मैं मठ में रहती हूँ। मठ में रहने वाले लोग खाते नहीं क्या, पीते नहीं क्या, जीते नहीं क्या, या कपड़े नहीं पहनते, या बात नहीं करते, या फिर वह कानूनी किताब मुझे दिखाओ तुम कोई, मेरा चैलेंज है, जिसमें ये लिख रहा हो कि एक साधु के लिए ये चीजें नहीं करनी चाहिए, या फिर साधुओं के टेस्ट कराओ कौन कौन सा ब्रह्मचारी बच रहा है। साधुओं की बात कर लें जी। अगन घर के बांग तो तूरा ने बड़ा प्यारा मानना है जी कि बांग तो तूरा पीवे हैं, सुल्पा पीवे हैं। आपका भी है कि थोड़ी बहुत चस्क इस चीज की? मैंने आज तक अपने जीवन में कभी नहीं पिया। अच्छा, कुछ लोग कमेंट्स करेंगे, सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है मेरे को। वो तो है। अगर कुछ करना भी पड़े और कर भी लेंगे तो क्या किसी का देना है, पर नहीं किया। मैं नशे के विरुद्ध बोलती हूँ, नशे के खिलाफ हूँ, और मैं ये मानती हूँ जिसने अपने जीवन में, चाहे वो लिक्विड है चाहे वो ड्राई नशा है, जिसने कर लिया ना, वो आदमी ना तो प्रेम कर सकता, ना वो फिट रह सकता, ना फिजिकली उसकी एक्टिविटी ठीक हो सकती है, उसका दिमाग दिल सब कुछ शून्य हो जाता है। नशे से बचना चाहिए। बहुत सारी छोटी लड़की मतलब कि जो मतलब 15 16 17 साल की आपने देखने लग रही हैं, कहीं ना कहीं गलत संगत में आजकल में पढ़ने लग रही है, मतलब कि अपने आप पर काबू में किस तरह पैस के हैं? उसका मुख्य रीजन तो ये है कि परिवारों के जो मकान है ना, वो बड़े बड़े हो गए हैं। माँ बाप अलग कमरे में सोते हैं, अलग मोबाइल यूज करते हैं, बच्चे अलग कमरे में सोते हैं, अलग मोबाइल यूज करते हैं। पेरेंट्स को टाइम टू टाइम अपने बच्चे को वॉच कर लेना चाहिए कि हमारी बच्ची कहीं इंस्टाग्राम पे किसी अपनी से डबल एज के व्यक्ति के संपर्क में तो नहीं है, कहीं उसको कोई, वो एक ऐसी टीनेज होती है, उसको प्रभावित करने के लिए उसकी अधिक तारीफ की जाती है। औरत के अंदर मैक्सिमम, सबको तो नहीं, बीमारी होती है, जिसने उसकी अधिक तारीफ कर दी वो उसके प्रति उसका आकर्षण बढ़ जाता है। वो पहला कदम होता है कि वो गलत होती है। दूसरा कदम होता है कि उसको लगता है कि मेरे माँ बाप से ज्यादा ये लड़का मेरी केयर कर रहा है, तो उसके प्रति उसका अट्रैक्शन बनता है, तब वो गलत कदम उठाती है। तीसरा, आज जिस तरह से हमारा वेस्टर्न कल्चर हम पे हैवी है, हमारा कपड़े पहनना, हमारा जीना, हमारा रहना, हम लोग रीस तो करते हैं वेस्टर्न होने की, पर होते नहीं। उसके लिए हमें प्रॉपर माहौल चाहिए होता है, पर हमारा माहौल क्या है कि 80 साल का बुढ़ा भी, दूसरे की तो 16 साल की बेटी ने भी सोचा आधी टांगे दिख जाए, और अपने घर की 50 साल की औरत भी सर ढक के चल है। मतलब तुम लोग क्या देखना चाहते हो और क्या जीना चाहते हो, इसमें डिफरेंस है। अगर आप खुद तो वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हो और अपने घर में आकर कहो कि मैंने अपनी पत्नी, अपनी बहन पूरे कपड़े में लिपटी चाहिए, और बाहर रात ना आप क्लब में एंजॉय करके आए हो, तो कैसे संभव है? तो इस संस्कृति की अगर तुम बात करो ना, दुहाई दो, कपड़ों पे टिप्पणियां करो, किसी की बहन बेटी पे टिप्पणियां करो, जीने की बात करो, तो वो आप ही के संस्कार है, घूम के आपके घर में आवे, तो उस पे ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। तो इनका कहने का मतलब संस्कृति और कपड़े ये दो अलग अलग चीज हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, आपने कीमती टाइम निकाला। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा अजय, और मैक्सिमम मैं बड़े लॉन्ग टाइम से आपको देखती हूँ, वॉच करती हूँ। आपके बड़े धरातल के सवाल होते हैं, और आप अदर कंट्री जिस तरह से विजिट करके आए, जिस तरह से घूम के आए, आपका नॉलेज मुझे लगता है व्यक्तिगत और बड़ा होगा और बढ़ेगा, और जिसने दुनिया नहीं देखी उसने कुछ नहीं देखा। अच्छा साध्वी जी, एक बात बताओ, सोशल मीडिया पर देख कहाँ पोस्ट वायरल भी हुए हैं, कदे उरा एक्टर आवे है, कदे उरा डायरेक्टर आवे है, कदे कदे उरा सीएम भी आवे है, अरे दो कमारण खातर आवे हैं, गैंगस्टर भी आवे हैं, क्यों आवे हैं वे? देखिए, समाज का वो हर वर्ग जिसका ताना बाना आम धरातल से जुड़ा हो, जिसको जनता की पीड़ा का एहसास हो, वो जागरूक लोग, जिनका चेतन, जिनकी आत्मा भी जागती हो, और जिनका समाज में एक स्थान हो,
चाहे सीएम साहब हो, चाहे एक्टर डायरेक्टर हो। और रही आपने कहा गैंगस्टर, किसी अपराधी के पीछे कोई ना कोई कारण होता है और जिसको न्यायालय बरी कर देता है उसको आप अपराधी नहीं कह सकते। दूसरी बात, ऐसा भी कोई कनेक्शन हमारा नहीं है। हमारे पास आने के पीछे एक मकसद भी होता है, क्योंकि यहाँ देवी का एक बड़ा पवित्र और मैं कहूंगी बड़ा प्रभावशाली ऐसा स्थान है कि आप भी दर्शन करोगे, चाहे कितने नास्तिक हो, 1 मिनट के लिए आप रुकोगे और महसूस करोगे कि यहाँ बड़ी कृपा है। दूसरी बात, हमसे जो लोगों का मेल मिलाप है, भाईचारा है, आना जाना है, वो इतना, मैं कहती हूँ कि रिलेशन बनाना बड़ा इजी है, बट रिलेशन निभाना, रिश्ते निभाने पीछे आदमी का घर लगता है, विचार लगते हैं, और मित्रता पुरुष भी कई बार नहीं निभा सकते, और औरत होके या महिला होके अच्छी मित्रता निभाना, अच्छा भाईचारा कायम करना, तो घर लग जाते हैं इसके पीछे। अच्छा, एक बात और बता, जैसे सीएम जी आए थे, गलत जोत बत्ती लेके आए थे, मतलब कि ऐड तक कुछ करे था उनकी, या बात और बताओ एक बार। देखिए, जोत बत्ती की जो अगर बात करो, आप भी नहीं लेके आए, और आज जो युग है वो मॉडर्न युग है। मंदिरों में भी आजकल लोग जाते हैं ना, या अपनी बहन के घर भी जाते हैं, या वैद्य के घर भी जाते हैं, तो आजकल तो वहां भी लोग फ्रूट या मिठाई लेना पसंद नहीं करते, वहां भी आजकल कैश सिस्टम या गूगल पे करो। बात ठीक है। देखो, मैं तो आप तक मिलने खातर आया था जी, क्या मतलब कि मैं दो कलाण को नहीं आया जी, सच्चाई कहनी चाहिए। क्या मतलब कि जो लोग अड़ा हुए हैं, जो सेलिब्रिटीज उड़ा हुए हैं, मतलब कि फिर आप पे तो मिलने खातर आया मैं भी। देखिए, सेलिब्रिटी भी अगर कोई आती है, उपहार की अगर मैं बात करूं, उपहार आपके और मेरे बीच में एक प्रेम को बांधता है, या उपहार देना लेना हमारी परंपरा है। तो जो कुछ लेके आया वो हमसे मिलने आया, कुछ नहीं लेके आया वो देवी से मिलने आया। इसका डेफिनेशन या इसके ऊपर मैं प्रतिक्रिया दूं तो बड़ा छोटा हो जाएगा। देखिए, हमारा जो अस्तित्व है ना, वो सब देवी माँ से है। अच्छा, एक बात और बताया दे, जो अगर देवा ठाकुर साध्वी के बिना अधूरा है नाम, क्योंकि अगर आप देवा ठाकुर नाम ले नहीं तो नू लाग गया, क्योंकि किसी आदमी का नाम है ना कि किसी औरत का। साधु ना तो आदमी होता, ना औरत होती, ना एक शरीर होता, वो एक ऐसा समाज का आवरण, ऐसा स्वरूप उसमें लोग देखते हैं उसके अंदर कि वो सबके लिए होता है, सबका होता है। तो एक साधु या साध्वी को आप शरीर से, उसकी बनावट से, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर से नहीं जानना चाहिए, उसके विचारों से बल्कि जानना चाहिए। ठीक है। देखो, आपका बचपन का नाम ममता था, आपने फिर मतलब कि साध्वी बनने के बाद भी साध्वी ममता देवी यूं भी तो चल सका था, फिर मतलब कि ईसा के यूज में कुछ। मेरा ममता नाम कभी नहीं रहा, ये सत्यता है। तो कुछ मीडिया वाले वैसे ही बना देते हैं। बिल्कुल मैं इसको 100% नकारती हूँ, जबकि मैंने कभी नकारा भी नहीं, क्योंकि बात को छोटा करने के लिए उसकी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। जिस बात के ऊपर आप चर्चा नहीं चाहते उसके ऊपर बात भी नहीं करते, तो ये बिल्कुल झूठ है। नहीं, फिर एक बार फिर बताओगे, मतलब दर्शकों था आपके आधार कार्ड में, फिर पैन कार्ड में क्या नाम था? साध्वी देवा ठाकुर मेरे आधार कार्ड में नाम है, साध्वी देवा ठाकुर मेरे पासपोर्ट में नाम है, पैन कार्ड में नाम है, फैमिली आईडी मेरी पर्सनल है, साध्वी देवा ठाकुर के नाम से जमीन के डॉक्यूमेंट्स हैं, एवरीथिंग सारी दुनिया जानती है, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। मैं विदेश ट्रैवल कर चुकी हूँ, भारत की सबसे बड़ी आईडी पासपोर्ट है, तो आप पता कर सकते हैं, साध्वी देवा ठाकुर ही है। ठीक है जी। और बंदूक कलना ससबी मेरा शब्द साध्वी देवा ठाकुर का नाम था पाऊंगा। देखिए, लाइसेंस लूसेंस तो गणी छोटी बात है। अब बंदूकें होंगी तो लाइसेंस तो नेचुरल है। अब इतने बड़े गैंगस्टर तो हैं को नहीं भाई, अवैध हथियार लेके घूमते थे, या अवैध हथियार लेके कोई ऐसा हमारा काम है, बिजनेस है, तानाशाही है। बड़े प्रतिष्ठ, बड़े सामाजिक, बड़े सहज धरातल पर जुड़े हुए लोग हैं हम। समाज उत्थान, कल्याण और सेवा की बात करने वाले लोग हैं। डरा के या समाज को बहका के कितने दबंगों ने कब्जा कर लिया भाई हरियाणा के अंदर, बल्कि इतने बड़े बड़े बदमाश हुए, उनके घर में आज दीपक नहीं जलता, बड़े बड़े लोग खत्म हो गए। तो प्यार से जीता जा सकता है, तानाशाही से नहीं। देखो, एक बात और कह दूं मैं, मतलब कि एक प्रकार का आप मॉडर्न साध्वी हो, क्योंकि साधु का कहा जाए तो मतलब हाथ में चिमटा पाए करा, चाहे फिर मड़ोटा मांगने वाला कुछ सामान पाए करा, लेकिन आपका हाथ में देखो फोन है, महंगे महंगे आप फोन ले रहे हो, टेक्निकल कह दूं, या फिर मैं एक अमीर साध्वी की आप तो संज्ञा दे सकूं? देखो,
बहुत अच्छी बात है। आप मने अमीर समझो मेरा सौभाग्य है, आप मने मॉडर्न समझो यो भी मेरा सौभाग्य है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। ये अगर किसी ने अच्छी को नहीं लग रही, ये उसका दृष्टि दोष है, मेरा इसमें कोई कसूर को नहीं। दूसरी बात, आपको बोला साधु का चिमटा होना चाहिए, ये मतलब कि दोपहर के 2:30 बज रहे, ये मतलब ये कौन सा टाइम है चिमटा लेने का? है कोई टाइम? नहीं है ना। तो फिर मैं कुकर ले लूं चिमटा। दूसरी एक और बात है, ये चिमटा लेकर क्या ना क्या कर दिया। अब योगी आदित्यनाथ जी बैठे हैं यूपी की गद्दी के ऊपर, ये वो सीएम का काम करे या फिर वो मतलब कि चिमटा लेकर बैठे, तुम बताओ। ठीक है बात। इसी तरह सामाजिक बहुत सारे काम हम करते हैं, जो काम जरूरी है वो करने चाहिए, मात्र दिखावा नहीं। देखा हरियाणा में कहा जुगरले पंचायत में कहीं ना कहीं लेडीज बोलना अलाउड को नहीं होती। आप बहुत सारी पंचायत में जाओ हो, बोलो भी हो, कदे न्यू भी होया है कि मतलब रहन देना यार, लगाई है लगाई नहीं, पंचायत में बोलने कर दिया, आपका मुंह पैर गया हो बिल्कुल ना, ऐसा कभी नहीं हुआ। और मैं आदमी में बैठा करूं, मीन्स मानसा में रहा करूं, और ज्यादातर पुरुषों के साथ ही मेरे बहुत अच्छे और बड़े गहरे और बड़े भाईचारे वाले संबंध है। और दूसरी एक और बात, पंचायत में या समाज में वो व्यक्ति बैठता है जिसने अपने अंदर अपने जमीर का और अपनी बात का और न्याय करने का ना हिम्मत भी और सच कहने की भी हिम्मत हो। देखो आप खुद एक औरत हो, औरत की दुश्मन भी हो है, मतलब फिर औरत अगला क्या था कौन बैठते आप? नहीं, परहेज नहीं है, कोई संकल्प नहीं ले रखा, या दुश्मनी नहीं है, औरतों से प्रेम नहीं है, ऐसा काम फील्ड रूटीन। अब देखो ऐसे तो है नहीं मैं 5 महिलाएं लेके किसी आंदोलन में बैठ जाऊं, मेरा वो स्टेटस तो है को नहीं, या 5-10 औरतें इकट्ठी करूं रे कि पीपल के पेड़ नीचे बैठे रहूं, बीजेपी के खिलाफ नारा कर दे रहूं, वो काम तो नहीं है मेरा। मेरा काम है सामाजिक वर्ग जैसा भी आता है उसके ऊपर मैं काम। और सुनिए, एक साधु को जरूरी लिख के नहीं दे रखा है कि आपने काम करना है, आपने समाज की बात करनी है। मैं तो एक साधु हो गए, मैं बढ़िया तरीके से जीना पसंद करती हूँ, तो मेरी अपनी लाइफ है। ठीक है। आपने वीडियो में किसी के कमेंट दोगे आप लोग, क्या आपके विचारधारा है भाई? सारे भाई बताए जय जवान। देता तो आदमी वो है जिसके पास जो कुछ होता है। अगर आपके पास ज्ञान है, विवेक है, समझ है, आपका पालन पोषण अच्छा हुआ तो आपके शब्द अच्छे होंगे। अगर आपके घर में अच्छे माँ बहन संस्कार नहीं है तो दूसरे को भी उसी दृष्टि से देखते हो। ऊंचा सुनने वाला व्यक्ति जोर से बोलेगा, कभी उसको भी ऊंचा सुनता हो। बिल्कुल। भाई कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया बता दियो। जय जवान जय किसान।